हेलो एवरीबॉडी, मैं सुदर्शन हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट और फाउंडर मेंबर हूँ। मैं अपने पेज से लाइव हुआ था 2-3 दिन पहले, पर उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, इसलिए मैं आज अपनी आईडी से लाइव हुआ हूँ। हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी एक इनिशिएटिव लेने जा रही है। इनिशिएटिव लेने क्या है वो बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा शेयर करने के लिए, किसी गरीब का भला होगा, किसी बुजुर्ग का भला होगा, किसी बच्चे का भला होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। अब इनिशिएटिव ये है जो हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी लेने जा रही है। इनिशिएटिव ये है कि अगर आपके पास, किसी के भी पास पुराने कपड़े, बर्तन, शूज़, बेल्ट, वॉच या बुक्स या टॉयज़ या बच्चों के कपड़े, कुछ भी अगर आपके पास ऐसा पड़ा है जो आपको लगता है कि आप डोनेट कर सकते हो, कोई फर्नीचर आइटम होगी जो ऐसे ही पड़ी है आपके घर में, आप यूज़ नहीं कर रहे आप उसको, तो वो आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप हमें डोनेट कर सकते हो, जैसे ब्लैंकेट हो गया, मफलर हो गया, ग्लव्स हो गए, कुछ भी हो गया जो आपको लगता है कि हाँ वो किसी आगे किसी बंदे के काम आ सकती है, बुजुर्ग के काम आ सकती है, बच्चे के काम आ सकती है, उसमें सारा कुछ कवर करेंगे हम। और ये मैंने आपको बताया था कि ट्राई सिटी में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली या ज़ीरकपुर, यहाँ से मैं पिकअप करवा लूँगा। आप मुझे अपनी एड्रेस या लोकेशन सेंड करोगे तो इसमें जो टाइमिंग रहेगी, पिक करने की टाइमिंग 3:30 बजे से पहले पहले आपके घर से पिक हो जाएगा। घर पे बोलोगे घर पे, ऑफिस से करना ऑफिस से, किसी और जगह से करना वहाँ से, जिसने भी पिक करवाना है। अगर तो आप यहाँ 11 फेस मोहाली में छोड़ के जा सकते हो फिर तो वेल एंड गुड है। इसमें सारा एड्रेस वगैरह जो मैंने पेज को टैग किया है जिसमें लाइव हुआ लोकेशन से, उसमें आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। और जो टेंट लगेगा वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है 11 फेस में, उसके सामने टेंट लगेगा। टेंट लगेगा 5 दिन के लिए, मंडे से फ्राइडे तक, 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक। और इसमें 3:30 बजे से पहले पहले हम सारी जितने भी लोग बोलेंगे हाँ जी हमारे घर से पिक कर लो या ऑफिस से पिक कर लो या इस जगह से पिक कर लो ट्राई सिटी में, वहाँ से मैं पिक करवाऊँगा या खुद पिक करूँगा या अपनी टीम से करवाऊँगा या किसी की हेल्प लूँगा, जैसे भी करूँगा पिक मैं करवाऊँगा। सारा कुछ टेंट में आएगा। एक एक आइटम को हम अलग अलग पैक करेंगे। कोविड की प्रोटोकॉल्स भी थोड़ी हमने फॉलो करनी है, इसलिए एक एक कपड़े को, एक एक आइटम को, कपड़ा है, वॉच है, पर्स है, किसी बेल्ट है पुराना, कुछ भी है पुराना, उसको हम एक कैरी बैग में पैक करके रैप करके रख देंगे। तो फिर जिसको हमने देना है हम उसका आधार कार्ड देखेंगे। आधार कार्ड पे पता लग जाएगा कि हाँ भी ये बंदा गरीब है या नहीं है, या नीडी है या नहीं है। तो वो चीज़ हम उसको डोनेट करेंगे। वो कितने बजे करेंगे? अब 3:30 तक तो हम पिक करेंगे, तो आधा पौना घंटा हम उसको मैनेज करेंगे, चीज़ों को एक एक करके पैक करेंगे। तो 4 बजे से लेके 8, 8:30 जितना भी टाइम हमारे पास होगा, 4 बजे के बाद शाम को वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जिसने डोनेट करना है वो किसी भी टाइम कर सकता है, एड्रेस पे कर दे, टेंट के अंदर कर दे, जहाँ मर्जी कर दे। अगर कोई ड्रॉप कर सकता है तो ड्रॉप करने के लिए 11 फेस मोहाली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके सामने टेंट लगा हुआ, वहाँ पे आप कभी भी कुछ भी डोनेट कर सकते हो। मैं पैसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये अलग से इनिशिएटिव ले रहे हैं हम, डिफरेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसमें कपड़े, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, टॉयज़, बुक्स, कुछ भी आप डोनेट करो, कुछ भी, फर्नीचर हो गया, कुछ भी हो गया जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा आप यूज़ नहीं कर रहे। और मैं जे अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी। पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि 44A में जो लोकेशन मैंने बताई थी उन्होंने मना कर दी है। वो कह रहे कि हम नहीं ऐसे ले सकते किसी से कुछ भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जो 44A की जगह थी वो नहीं है, अब सिर्फ 11 फेस की जगह है हमारे पास। 11 फेस में टेंट लगा होगा, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। और मैंने इसके अलावा कहा था कि जो लोग ट्राई सिटी के बाहर से, जैसे मान लो कोई दिल्ली रहता है, कोई जलंधर रहता है, कोई पटियाला रहता है, कोई लुधियाना रहता है, कोई अम्बाला रहता है, कोई अमृतसर रहता है, अगर उन्होंने भी कुछ ना कुछ डोनेट करना है तो अगर तो कुरियर करोगे तो कुरियर के चार्जेस वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। अब मान लो आपका जो पैकेज है, जो मान लो आपने 4-5 कपड़े निकाले, एक बेल्ट निकाल दी, एक वॉच निकाल दी, और उसका वेट अगर 10 kg के करीब हो गया, तो 10 kg के ही वो आपसे 500, 600, 1000, 1200 इतने तो कुरियर के चार्जेस ही लग जाएंगे आपके। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आपका इतना खर्चा हो।
तो उसका मैंने एक ऑल्टरनेटिव बताया था और ये फिजिबल है, पॉसिबल है और ये मैं कर भी चुका हूँ। उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि कोई भी बस आ रही है, मान लो आप अमृतसर से हो, अमृतसर से चंडीगढ़ कोई भी बस आ रही है, आप बस के ड्राइवर को या कंडक्टर को वो पकड़ा दो। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 100-200 रुपये लेगा। अगर उसमें इंसानियत होगी तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि आप उसको बता देना कि ये हम किस लिए दे रहे हैं, ये कपड़े हम दान कर रहे हैं। तो अगर तो उसको भी अच्छा लगेगा कंडक्टर को, हाँ ये दान कर रहे हैं तो मैं ले जाता हूँ। अगर फिर भी वो पैसे मांगते कितने 100-200 मांगेगा या 300 मांग लेगा, या वो ये बोलेगा कि एक सवारी के टिकट के पैसे दे दो, इतना बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। हाँ, उसके बाद जब आप वहाँ से सेंड करोगे, आप मेरे को व्हाट्सएप पे या तो उसका गाड़ी का नंबर दे सकते हो, बस का नंबर, और ड्राइवर का कंडक्टर जिसका भी आप नंबर लोगे उसका नंबर दे दिया, उसके साथ कोऑर्डिनेट मैं करूँगा। यहाँ के बस स्टैंड से मैं पिकअप करवाऊँगा। चाहे आप रात को 9 बजे भेजो, चाहे सुबह 9 बजे भेजो, जितने मर्जी बजे भेजो मैं पिक करवाऊँगा। 24/7 अवेलेबल रहेंगे। अगर आप मान लो यमुनानगर से हो, यमुनानगर से आपने पैकेज भेजना है, अगर तो आप कुरियर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे लगें या ज़्यादा आपका पैसा लग जाए। तो अब यमुनानगर से जो चंडीगढ़ बस आ रही है या मोहाली आ रही है या पंचकुला आ रही है, बस में कंडक्टर को पकड़ा दो या ड्राइवर को पकड़ा दो, तो यहाँ से पिक मैं कर लूँगा। सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। लाइव वीडियो बनाऊँगा, टेंट लगेगा जब लाइव वीडियो बनाऊँगा। इस चीज़ का एक पोस्टर भी रिलीज़ होगा कि मंडे से फ्राइडे तक हम ये सेवा लगा रहे हैं। और इसमें अगर कोई पैसा डोनेट करना चाहता है तो उसके लिए मेरा नंबर सेम है 8569000856। ये सारे ऐप्स के साथ लिंक्ड है। नंबर एक बार फिर से बताता हूँ, 8569000856। मैं ये नहीं कह रहा आप पैसे ही डोनेट करो, और मैं फिर कोई अमाउंट नहीं बोलूँगा, चाहे आप 10 रुपीज़ करो, चाहे 20 रुपीज़ करो, चाहे 1000 रुपीज़ करो। मैं कभी भी अमाउंट नहीं बताता कि आप इतनी अमाउंट डोनेट करो। तो जितना आप इजीली कर सकते हो वो करिए। पैसे नहीं डोनेट कर सकते मत करिए। कपड़े कर दीजिए, कपड़े नहीं कर सकते कुछ भी, अगर कुछ भी आपको लगता है। उसके अलावा अगर आप सेवा करना चाहते हो, सेवा भाव से आना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मोस्ट वेलकम है। आप 11 फेस आओ, टेंट में आओ, देखो हम सारी चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे पिकअप कर रहे हैं। अब मान लो मैंने पंचकुला से एक पैकेज पिक किया, उसमें 10 कपड़े थे, तो मैं 10 कपड़ों को अलग अलग 10 पैकेट्स में डालूँगा। और अगर तो उस कपड़े पे साइज़ मेंशन होगा तो मैं उस पर एक स्टिकर लगा दूंगा, लिफाफे के ऊपर स्टिकर लगा के साइज़ लिख दूंगा, साइज़ 40, 42 या जितना भी है। शर्ट आई, शर्ट का साइज़ 40, 42 जितना भी है। तो फिर जो मेरे पास लेने वाला आएगा, जिसको हमने देने हैं, तो मैं देखूँगा उसके लिए क्या बेस्ट अवेलेबल है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके जो भी है, उसका जो भी, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, सॉरी, जो भी होगा वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। जो चीज़ उस बंदे को चाहिए होगी वही देंगे। ये नहीं कि मैंने उसको 10 शर्ट दे दी और इधर से 2-3 घड़ियाँ दे दी, 2-3 उसको मैंने बेल्ट्स दे दी, ऐसा नहीं होगा। हम डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली करेंगे। 1 या 2 शर्ट दे दी, 1 बेल्ट दे दी, 1 वॉच दे दी, फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा उसको भी सेम ऐसे दे दिया, फिर कोई लेडी आएगी या गर्ल आएगी उसको उसके अकॉर्डिंग कपड़े दे दिए। तो ये सारा कुछ ऐसे चलेगा। 5 दिन का कैंपेन रखा है। और इसमें मैंने बोला था जो हमने राखी पे फंड्स रेज किए थे, 3200 रुपीज़ मेरे पास आए थे, वो मेरे पास पड़े हुए हैं। वो कहाँ लगेंगे, टेंट वाले के जो रेंट होगा 5 दिन का, ज़्यादा ही होगा इससे, वो मैं उसमें ऐड करके 3200 में ऐड करके टेंट वाले को दूंगा। तो आप सबसे ये उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे। पिक करवाना ट्राई सिटी में मैं पिक करवा सकता हूँ। ट्राई सिटी के बाहर से मैंने बता दिया, बस से भेजो, ट्रेन से भेज सकते हो, ट्रेन से भेज दो, क्योंकि 5 दिन है। आप अगर एक दिन में भेज रहे हो तो नेक्स्ट डे ट्रेन से भी आ जाएगा। अगर आप कल संडे, कल आप भेजोगे, परसों मेरे को मिल जाएगा। मंडे को भेज रहे हो, ट्यूसडे मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर मिलता है, मैंने आपको एड्रेस दिया, एड्रेस पे डिलीवर कर देगा बंदा तो वेल एंड गुड है। अगर आप बोलोगे कि रेलवे स्टेशन जाके पिक कर लो तो वहाँ से भी पिक हो जाएगा। तो ये एक तरह का अलग से इनिशिएटिव मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ, मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। पैसा नहीं चाहिए, ये पैसे वाला वो कुछ नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी अगर आप पैसा डोनेट करना चाहते हो तो, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपने कोई भी हाउस होल्ड आइटम कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, चाहे, मैं ये नहीं कह रहा आप न्यू परचेज़ करके दो, जो घर में पड़ा हुआ है वही डोनेट करो। तो इसी के साथ मैं अब आपको मंडे को एक बार लाइव दिखाऊंगा हम कैसे क्या कर रहे हैं।
टेंट कल रात को लग जाएगा, क्योंकि पार्किंग में जगह नहीं होती, फिर गाड़ियाँ खड़ जाती हैं सुबह आके, तो इसलिए टेंट कल रात को ही लग जाएगा। तो परसों हम सुबह 10 या 11 बजे से जैसे जैसे मेरे पास क्वेरी आएगी वैसे वैसे हम पिक करेंगे। सबसे पहले मैं अपने घर से निकालूंगा चीज़ें, सबसे पहले मैं अपने घर से निकालूंगा, चाहे वो बेल्ट है, चाहे मैं शूज़ हैं, चाहे स्लीपर्स हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा सबसे पहले मैं अपने घर से निकालूंगा। तो 10-11 बजे टेंट हमारा लग जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेरे पास पिकअप के लिए रिक्वेस्ट आएगी मैं वैसे वैसे भेजता रहूँगा सबको कि भाई यहाँ से ये पिक करके लाओ, यहाँ से ये पिक करके लाओ। पिक करके टेंट में आएगा। टेंट में मान लो एक ऐसे बड़े लिफाफे में आया, बड़े लिफाफे से हम उसको सारा निकालेंगे, फिर एक एक आइटम को अलग अलग पैक करेंगे। पैक करके फिर 3:30 बजे तक पिकअप होगा, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप ड्रॉप जब मर्जी कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। 3:30 बजे तक हम पिक कर लेंगे, ताकि आधा पौना घंटा हम उसको सॉर्ट करके सारा लाइन वाइज बना के या अलग अलग पैकेज बना के 4 बजे से हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, ताकि 7, 7:30 या 8 बजे तक हम फ्री हो जाएं। क्योंकि सारे भी नहीं अवेलेबल होते इतने टाइम के लिए, मैं अकेला भी इतना नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें टीम वर्क ज़रूरी है, टीम वर्क चाहिए इसमें। क्योंकि मेरे को ही अगर आप बोलो 20 जगह से पिक करना, तो मैं 20 जगह नहीं जा सकता एक दिन में। तो मैं हेल्प लूँगा, अपनी टीम की हेल्प लूँगा, अपनी फैमिली की हेल्प लूँगा, फ्रेंड्स की हेल्प लूँगा, जो जो इसमें जुड़ेंगे उनकी हेल्प लूँगा। कुछ बड़ा ही करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे गरीबों के लिए। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जो भी करना है अपने गरीबों के लिए करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करेंगे, ताकि वो किसी गरीब के भले के लिए आगे काम आए, उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए चाहे। तो अभी इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो कोविड की प्रोटोकॉल्स भी हमने फॉलो करनी है, इसलिए मैंने बोला कि हम एक एक अलग अलग पैकेट में पैक करेंगे, और सारा कुछ लाइन वाइज होगा। ऐसे नहीं कि भीड़ कर दी हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। तो सारा कुछ सिस्टमेटिक वे से होगा। मैंने पूरा प्रॉपर जो भी हमारा अरेंजमेंट रहेगा वो मैंने सोच लिया हुआ है, उसको प्लान भी कर लिया हुआ है। वो सारा कुछ मंडे से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, फ्राइडे तक चलेगा। अगर कोई सेवा करने आना चाहता है तो आ सकता है, नहीं आ सकता कोई बात नहीं, अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, बहुत है। अगर कोई भी कुछ भी डोनेट नहीं कर सकता, आप ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि हमारा ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाए, इतना ही बहुत है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं सुदर्शन, हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी से। थैंक यू वेरी मच।